की है, इसके कई उद्देश्य हैं। हमारे सनातन की परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है कथा कहना और कथा सुनना। हम जितने मनुष्य हैं ना, किसी ना किसी की संतान परंपरा से है। जैसे हमारा आपका जो गोत्र है, गोत्र जानते हैं ना, गोत्र किसी का वत्स है, किसी का भरद्वाज है, किसी का गौतम है। ये जो गोत्र है ना, ऋषियों के नाम है। जिनके जो गोत्र है वह उस ऋषि की संतान परंपरा से है। ऋषियों के भी काम यही रहे हैं, कथा कहना और कथा सुनना। तो ऋषि परंपरा से होने के नाते भी हम सुनते हैं भागवत की कथा। अथवा चर्चा ये है, जो हमारे पूर्वज आज दुनिया में नहीं है, उनकी मुक्ति के लिए हम गया में जाकर के पिंडदान करते हैं। पिंडदान के बाद भी अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई रहती, तब हम अपने दरवाजे पर भागवत की कथा का आयोजन कराते हैं, इसी श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ वह हमारे पूर्वज, वह हमारे पितर मुक्त हो जाए, भागवत की कथा को सुनते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए सुनते हैं भागवत की कथा। अथवा अगर किसी के घर में भूत और प्रेत आदि की बाधा भी होती है, उसके बारे में कहा गया है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है यह भागवत की कथा, जो प्रेत जैसी पीड़ा को भी समाप्त कर देने वाली है। प्रेतादि बाधाओं की शांति के लिए भी सुनते हैं भागवत की कथा। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए सुनते हैं भागवत की कथा, पूरे समाज के कल्याण के लिए सुनते हैं भागवत की कथा। जो भी पवित्र उद्देश्य आप कर सकते हो, पवित्र उद्देश्यों के जो भी संकल्प हैं, अपने पवित्र संकल्पों की सफलता पाने के लिए सुनते हैं हम भागवत की कथा। हमारे भागवत जी कल्पतरु हैं, पारिजात है, ये सब कुछ प्रदान करते हैं। बस केवल शरणागति की आवश्यकता है। समर्पित कितना हो रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न ये है, भागवत की कथा को सुनने से क्या मिलता है, क्या होगा सुनने से? आजकल के जमाने में कुछ नास्तिक लोग पूछते हैं कभी कभी, महाराज आप लोग कथा सुनाते हो, इतने लोग कथा सुनते हैं, क्या मिला हो, क्या मिलता है? मेरा तो सीधा सा उत्तर होता है, इस प्रश्न का उत्तर कोई साधारण मनुष्य दे ही नहीं सकता कि मिलता क्या है भागवत की कथा सुनने। भागवत की कथा को सुनने से क्या मिला और क्या मिलेगा, हम आप उत्तर नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। ये तो अगर महाराज परीक्षित से पूछा जाए, हे महाराज परीक्षित, 7 दिनों तक आपने भागवत की कथा सुनी, आपको क्या मिला? अब बताओ, दुनिया में ऐसा कौन है जो नहीं जानता होगा कि परीक्षित को क्या मिलेगा? जिन महाराज परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने का शाप था, ये परीक्षित तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रायः इस बात को भी सभी जानते हैं कि सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु मानी जाती है और 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में रहता है। अगर उसके लिए नारायण बलि आदि के कर्म नहीं किए गए तो सर्प के डसने से मृत्यु होने के बाद प्रेत बनकर के रहना पड़ता है 1000 वर्ष तक। परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा भी, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनको प्रेत नहीं बनना पड़ा। कारण केवल यही था, उन्होंने भागवत जी की कथा को सुन लिया था, जो मृत्यु को भी मोक्ष में बदलने का सामर्थ्य रखती है भागवत की कथा। इसलिए भी सुनते हैं हम लोग भागवत की कथा। ये भागवत की कथा मृत्यु को मोक्ष में बदलने का सामर्थ्य रखती है। मृत्यु और मोक्ष में बड़ा अंतर है सज्जनों। मृत्यु अलग है और मोक्ष अलग है। जिसकी मृत्यु होती है
उसका दोबारा इस दुनिया में जन्म होता है, और जिसका मोक्ष हो जाता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित, लेकिन जिसका मोक्ष हो जाता है दोबारा उसका जन्म दुनिया में नहीं होता। तो भागवत की कथा जो सच्चे हृदय से श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं, भागवत की कथा उनको मोक्ष ही देती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी हम सुनते हैं भागवत की कथा। और एक बड़ी अद्भुत बात बताऊंगा, संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक है ज्ञानी, दूसरे हैं भोगी। भोगी जो जितना जल्दी हो सके कि दोबारा इस संसार में मत भेजना। भगवान पूछेंगे क्यों?